हेलो बच्चों, मैं आपकी मैथ्स की टीचर बोल रही हूँ दीपिका गोयल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 9वीं की गणित की वर्कशीट नंबर 47, जिसकी तिथि है 21 अक्टूबर 2020। तो बच्चों, आज की वर्कशीट का टॉपिक है गोले और अर्धगोले का आयतन। पिछली वर्कशीट में मैंने आपको समझाया था गोले और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो अगर आपने मेरी पिछली वर्कशीट की वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वो आप क्लिक करके मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। और आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे गोले और अर्धगोले का आयतन कैसे निकालते हैं। तो हम गोले और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकालना सीख चुके हैं। आइए अब हम गोले तथा अर्धगोले के आयतन को समझते हैं। ठीक है बच्चे, तो आयतन क्या होता है? ठीक है, तो आयतन मतलब मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जैसे आपको कोई भी बर्तन दे दिया जाए तो उसमें कितनी मात्रा में कोई सामान आएगा ताकि वो बर्तन पूरा भर जाए, या कितनी मात्रा में उसमें कोई पानी या दूध आएगा ताकि वो पूरा भर जाए, वही मात्रा क्या कहलाती है? आयतन कहलाती है। तो गोले का आयतन क्या होता है कि गोले द्वारा घेरा गया स्थान अंदर का। ठीक है ना बच्चे, गोले के अंदर कितना घेरा हुआ स्थान है वही गोले का आयतन होता है। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? गोले द्वारा घेरे गए स्थान का माप गोले का आयतन कहलाता है, और इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर का घन। जैसे हम उसमें क्या करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल में, जैसे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने सीखा था कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब ये आर का वर्ग करते हैं हम यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है, मतलब आर का घन। यहाँ पे आर का वर्ग है और यहाँ पे आर का घन हो जाता है। ठीक है बच्चे, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, तो जहाँ पे आर क्या है? गोले की त्रिज्या है। तो ये आपका आयतन का फॉर्मूला हो गया। अब बात आती है इसकी मात्रक की। ठीक है ना, तो मात्रक कैसे? जैसे कि अगर क्वेश्चन में सारी चीज सेंटीमीटर में दे रखी है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, जो आयतन का मात्रक होगी वो कितनी हो जाएगी? सेंटीमीटर क्यूब। अगर सब चीज मीटर में दे रखी है तो आयतन का जो मात्रक होगी वो कितनी हो जाएगी? मीटर क्यूब हो जाएगी। ठीक है ना बच्चे, तो जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इस टाइप की मात्रक होती है, यहाँ पे आयतन में सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब इस टाइप की मात्रक होगी। ठीक है, चलिए अब आप देख लेते हैं अर्धगोले द्वारा घेरे गए स्थान का माप, मतलब अर्धगोले के अंदर कितना स्थान घेरा हुआ है वो क्या कहलाता है? अर्धगोले का आयतन कहलाता है। तो अर्धगोले का आयतन हम सिंपल है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है, उसका हम आधा कर देंगे। तो 4/3 पाई आर क्यूब जो हमने लिखा था, अगर हम उसका आधा करेंगे, है ना, तो ये कितना आ जाएगा? ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट गया, तो ये कितना आ जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब, ये आ जाएगा। यहाँ पे आर इस कैपिटल में दे रखा है, मतलब बड़े में दे रखा है, आप चाहे बड़े में लिखो या छोटे में लिखो, एक ही बात है। ठीक है बच्चे, तो कितना आ जाएगा? कैसे निकालेंगे हम अर्धगोले का आयतन? हम गोले के आयतन जितना भी है उसका आधा कर देंगे तो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा। तो आपको इस वर्कशीट में 2 ही फॉर्मूले याद करने हैं, गोले के आयतन और अर्धगोले के आयतन के। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब आर हो गया वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो हम सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे पाई का मान नहीं गिवन है तो हम क्या ले लेंगे? 22/7, और आर कितना है? 10.5 का घन हो जाएगा। तो ये जो 10.5 का घन लिखा है, तो इसका क्या मतलब है? 10.5 को हम कितनी बार गुणा करेंगे बच्चे? 3 बार गुणा करेंगे। ठीक है ना बच्चे, तो जब ये हम पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 4851। और मात्रक क्या लगाएंगे? अब देखिए क्वेश्चन में ये त्रिज्या सेंटीमीटर में दे रखी है, तो जो हमारी आयतन की मात्रक वो कितनी हो जाएगी? सेंटीमीटर क्यूब, मतलब सेंटीमीटर का घन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध भरा जाएगा? अच्छा देखिए, जो लीटर मात्रक होती है वो किसकी होती है? आयतन की होती है, क्षेत्रफल की नहीं होती। लीटर किसकी होती है? आयतन की होती है। तो अब हमसे पूछा गया कितना लीटर दूध आ सकता है। तो कितना लीटर दूध आ सकता है मतलब कि हमें क्या निकालना है? आयतन निकालना है। एक तो हमें यहाँ से पता लग रहा है कि लीटर है, कि आयतन निकालना है, और दूसरा पूछा है कि कितने लीटर दूध आ सकता है, मतलब कि उसके अर्धगोले में कितना लीटर दूध भरा जा सकता है। तो वो जो मात्रा होती है वो क्या होती है? मैंने पहले भी बता रखा है, वो आयतन होती है। तो हमें यहाँ आयतन निकालना है। तो व्यास हमें 10.5 दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बटे में 2 कर देंगे, आधी कर देंगे, तो ये आ गई यहाँ पे सॉल्व करके 5.525। अब हम आयतन निकालेंगे, तो आयतन का क्या फॉर्मूला बताया था? 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ सबका मान डालेंगे हम, पाई के मान कितना डालेंगे? 22/7, और आर कितना हो गया हमारा?
22.25 का घन हो जाएगा, मतलब इसको 3 बार गुना करेंगे। तो जब ये पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और इसकी मात्रा कितनी होगी? सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि त्रिज्या हमारी व्यास हमारा सेंटीमीटर में दे रखा है। ठीक है बच्चे, चलिए, बट हमें आंसर यहाँ पे किस में निकालना है? लीटर में निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे लीटर में? अब देखिए, यहाँ मात्रक सेंटीमीटर क्यूब है, अब हमें उसे लीटर में बदलना है। तो कैसे करते हैं आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 1/10 लीटर होता है, ठीक है ना। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब करेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? इसका मतलब होगा 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना, गुणा 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को 3 बार गुना करेंगे और 1 को भी 3 बार ही कर देंगे, क्योंकि आंसर तो 1 ही आएगा। तो अगर हम ये करेंगे तो ये कितना आएगा? 1/10 गुणा 1/10 गुणा 1/10, इसको हमने लीटर में बदल दिया, तो कितना आ गया? 1/1000 लीटर आ गया ये आपका। तो अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब में देखें तो 1/1000 लीटर होता है। तो अब यहाँ पे हमें ये जो 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, कितना लीटर होगा? तो हम क्या कर देंगे, 1000 से सिंपली भाग दे देंगे, तो ये हमारा लीटर में बदल जाएगा। तो कितना आ रहा है? 0.303 लीटर। ये अब यहाँ पे लिखा है लगभग। ये लगभग क्यों लिखा है बच्चे? क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मतलब कि जो असली वाली वैल्यू होती है वो नहीं है। जैसे दशमलव के बाद काफ़ी संख्याएं आ जाती है ना, तो हम उसको क्या करते हैं, 2 या 3 दशमलव तक लिख लेते हैं। तो ये वो चीज़ है। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर व्यास का एक गोला है। ठीक है बच्चे, तो दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर व्यास का एक गोला है। तो इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई, मतलब कि कितनी दवाई की आवश्यकता होगी? तो अब देखिए, इस कैप्सूल को भरने के लिए मतलब कैप्सूल में कितनी दवाई भरी जाएगी, कैप्सूल में कितनी मात्रा में दवाई आएगी। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है? हमें सिंपली आयतन निकालना है, क्योंकि आयतन मैंने बता रखा है, कोई भी चीज़ का आयतन निकालना होता है, मतलब उसके अंदर कितनी मात्रा में सामान आ रहा है वो होता है। तो हमें यहाँ आयतन निकालना है। तो व्यास हमें 3.5 मिलीमीटर दे रखा है, तो त्रिज्या का कर देंगे, बटे में 2 कर देंगे, तो ये 1.75 आ गई। अब दवाई कैप्सूल का हमें आयतन निकालना है। तो आयतन का फॉर्मूला लगाया, जब हम सारी वैल्यूज डालेंगे यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा? 22.45। अब यहाँ मिलीमीटर क्यूब लिखेंगे। मिलीमीटर क्यूब क्यों लिखा है हमने यहाँ पे? क्योंकि हमारा जो त्रिज्या, जो व्यास दे रखा था वो मिलीमीटर में था। तो हम यहाँ पे आयतन किस में लिखेंगे? मिलीमीटर क्यूब में लिखेंगे, मतलब मिलीमीटर का घन लिखेंगे। ठीक है ना। और यहाँ पे भी लगभग है, मतलब ये एग्जैक्ट मान नहीं है, ये हम जो राउंड ऑफ कर देते हैं, मतलब कि 2 दशमलव तक या 3 दशमलव तक लिख लेते हैं, जो बड़ी संख्या होती है, तो वो ये है। ठीक है बच्चे, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मैंने सॉल्व कर रखे हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो सिंपल है, गोले की त्रिज्या हमें r बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला लगा दो, 4/3 पाई r क्यूब। पाई का मान मैंने 22/7 रखा है। तो यहाँ पे ये कितना आंसर आ जाएगा? अब देखिए, ये मैंने काट रखा है 7 से 7, तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4312/3। तो फिर अब हम इसको और सॉल्व करेंगे, मतलब कि दशमलव में लिखेंगे, तो ये इतना आ जाएगा। अप्रॉक्स मतलब क्या है बच्चे? यहाँ पे लगभग। अप्रॉक्स मैंने पहले भी बताया ना, लगभग है, मतलब कि दशमलव के बाद जब मैंने इसको भाग दिया था तो दशमलव के बाद संख्याएं आती जा रही थी, तो इसको मैंने 2 दशमलव तक लिख लिया, तो इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे लगभग। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो त्रिज्या दे रखी है, लिख लिया है हमने। अर्धगोले का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई r क्यूब। सबका मान डाल दिया हमने। तो यहाँ पे मैंने ये सॉल्व करके भी दिखा रखा है कि काट के ये सिंपल रूप में क्या बन जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 26,195/30। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, दशमलव में लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा? 89.83। और मात्रक कितनी होगी? सेंटीमीटर क्यूब होगी, क्योंकि यहाँ पे जो त्रिज्या है वो सेंटीमीटर में दे रखी है। तो आयतन की मात्रक कितनी हो जाएगी? सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पे भी अप्रॉक्स लिखा है, मतलब ये लगभग वाला आंसर है। चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो हम कैसे निकालेंगे? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। अब गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम क्या फॉर्मूला लगा देंगे? हमने पिछली वर्कशीट में किया था, कितना होता है फॉर्मूला? 4 पाई r स्क्वायर बराबर 154 है। यहाँ पे r देखिए, यहाँ पे आपने r लिखा है, तो आपको बताना भी पड़ेगा कि r क्या होता है। जो भी हम सिंबल ले रहे हैं, हमें वो बताना पड़ता है कि क्या होता है वो। ठीक है ना बच्चे?
तो r गोले की त्रिज्या है, तो अब हम यहाँ पे मान डाल देंगे, तो 4 गुना 22/7 गुना में r² बराबर 154 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, r² तो यही जिसका मान निकालना होता है उसको हम उल्टे हाथ में रखेंगे, बाकी सब सीधे हाथ में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ 7 भाग में है, तो यहाँ जाके किस में हो जाएगा, गुणा में, और 4 गुना 22 यहाँ पे ऊपर है ना, तो यहाँ जाके नीचे हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व, देखिए ये मैंने इसको सॉल्व करके दिखा रहा है कि हम इसको काटेंगे। जैसे पहले 11 से जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 11 चौक 44, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ती 14। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, 49/4। अब देखिए, अब हमें r² आया है ये हमारा, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो r निकालना है। तो हम दोनों साइड वर्गमूल ले लेंगे। तो मैंने पिछली वर्कशीट में भी बता रखा है कि r² का जो वर्गमूल है वो कितना हो जाता है, r हो जाता है। मतलब कि हम कैसे निकालते हैं, हमें वर्गमूल निकालना है और अंदर की संख्या का वर्ग कर रखा है, तो उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, बस वो संख्या लिख दें, हम वर्ग हटा देंगे, तो r² का वर्गमूल कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। अब यहाँ पे 49/4 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, हम 49 को 7 गुना 7 लिख लेंगे और 4 को 2 गुना 2 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, ये ये जोड़े बन गए ना, 7 गुना 7 एक जोड़ा बन गया, 2 गुना 2 एक जोड़ा, तो जोड़े में से हम एक नंबर निकाल लेंगे बस बाहर, तो 7/2 सेंटीमीटर आ गया। ये आपकी त्रिज्या आ गई। ठीक है बच्चे, तो ये त्रिज्या आ गई। अब हमें आयतन निकालना है, तो आयतन कैसे निकालेंगे, वही 4/3 πr³ रखेंगे, सबका मान रख देंगे, तो काट के हमारा आंसर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 179.7। अब यहाँ पे ये क्या है, ये बच्चे सेंटीमीटर क्यूब में होगा। ठीक है ना बच्चे, ये सेंटीमीटर क्यूब में होगा क्योंकि हमें आयतन निकालना है। तो ये भी लगभग वाला आंसर है हमारा, अप्रॉक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लगभग वाला आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गोले के आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है। इसका क्या मतलब है, देखिए जैसे मान लीजिए गोले का आयतन आपको दे रखा है 2 और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है वो भी 2, क्योंकि संख्यात्मक मान है। ठीक है ना, तो लेकिन आयतन का जो मात्रक होती है वो क्या होती है, माना कि सब चीज क्वेश्चन में सेंटीमीटर में है, तो जो आयतन की मात्रक होगी वो क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब, और जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की मात्रक क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें जो मात्रक है वो तो सेम नहीं है, लेकिन जो संख्यात्मक मान है वो तो सेम है ना। तो इसमें वही बोला गया है कि इन दोनों की आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की मात्रक तो अलग होगी, लेकिन इनका जो संख्यात्मक मान है, मतलब कि जो नंबर आएगा वो सेम है। तो संख्यात्मक मान बराबर है, तो हमें निकालना है गोले की त्रिज्या। तो हम पहले जो दिया गया है, ये गिवन मतलब दिया गया है, वो लिख लेंगे। गोले का आयतन कितना है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर दे रखा है, तो अब हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो हमने मान लिया कि r गोले की त्रिज्या है, तो गोले का आयतन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 नाम दे दिया इसको, तो 1 से हमारे पास क्या आ जाएगा, हम फॉर्मूला लगा देंगे गोले के आयतन का 4/3 πr³ और गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4πr²। अब देखिए यहाँ मैंने इसको सॉल्व करके दिखा रखा है, यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है ना, 4 से 4 कट जाएगा। उसके बाद क्या बचा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा r का घन है और यहाँ पे हमारा r का वर्ग है। तो हम क्या करेंगे, पूरा पूरा, अब देखिए r के घन को हम कैसे लिख सकते हैं, r² गुणा r लिखते हैं ना, क्योंकि हमें पता है जब गुणा करते हैं तो जो हमारी ऊपर घात लिखी होती है वो जुड़ जाती है। तो जैसे यहाँ पे r की घात 2 है, यहाँ पे r की घात कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है। तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाता है, r की घात 3 आ जाता है, 2 + 1 3, घात जुड़ जाती है। तो इसीलिए मैंने r³ है, जैसे यहाँ पे r का घन है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, r का वर्ग गुणा r की घात 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अब जब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या था, r³ उल्टे हाथ में लिखा हुआ है और सीधे हाथ में क्या लिखा हुआ है, r² लिखा हुआ है। तो अगर मैंने r³ को लिख लिया, r² गुणा r लिख लिया, जैसे अभी मैंने बताया आपको, बट और इक्वल क्या आ जाएगा, r²। तो ये r² से r² कट जाएगा, तो कितना बचेगा, r बचेगा। उसी को मैंने बता रखा है यहाँ पे मैंने क्या काट दिया, 3 काट दिया है और ये पूरा r² काट दिया है, तो ये कितना बचेगा, r ही बचेगा। ठीक है बच्चे, तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, r बराबर, सब कुछ कट गया है तो यहाँ पे बस r बचा है, और यहाँ 3 भाग में है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। मतलब यहाँ पे r भाग में है तो यहाँ पे 3 भाग में है तो वहाँ जाके गुणा में हो जाएगा। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 3। तो ये 3। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कोई मात्रक तो दे नहीं रखी है, सेंटीमीटर मीटर हमें क्या लिखना है, तो हम क्या लिख देंगे, सिंपल, जहाँ पे कोई भी मात्रक नहीं दे रखी है, सेंटीमीटर मीटर, तो हम वहाँ पे सिंपल r कितना लिख देंगे, 3 मात्रक। ठीक है ना बच्चे। तो चलिए आज की वर्कशीट यहीं ख़त्म होती है, और आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो और आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।